नीरज सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल चल रहा है, बड़े ज़ोरों शोरों से तैयारियां सभी पार्टी कर रही हैं। तो आज हम राजस्थान के युवा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या सोचते हैं उस पर विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। धन्यवाद। तो आप क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश में किसका पलड़ा भारी है, आखिर किसको वोट मिलेगा? देखिए, मेरे जो नज़रिए से है वो जो चुनाव है अब की बार बहुत ही ज़्यादा लेवल का होने वाला है और बहुत सोच समझ के जो है किया जाना चाहिए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है उसने क्या किया उत्तर प्रदेश के लिए। जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं, आए दिन वहाँ पे गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, महिला भी असुरक्षित नज़र आ रही है। अभी हाल ही में जो हाथरस रेप केस हुआ था, उस रेप केस के अंदर हमने देखा कि किसी भी पार्टी जो विपक्षी पार्टी थी उनको उस में जाने नहीं दिया, उस केस तक उसके पीड़ित परिवार तक मिलने नहीं दिया। तो मेरे ख्याल से इस तरह से बीजेपी जो अपना तानाशाही रवैया अपना रही है, तो मेरे दृष्टिकोण से बीजेपी को वोट तो शायद नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये जो लोकतंत्र पे बहुत बड़ी चोट बीजेपी पहुंचाने का काम कर रही है। किसानों को अगर देखें, किसानों के ऊपर तो हर तरीके से जो है बीजेपी पूरी तरह से जो है जनता पे तानाशाही रवैया अपना रही है। तो मेरे दृष्टिकोण से आप जो है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी इसकी विचारधारा को देना चाहिए। एक बात ये बात है कि एक धर्म के नाम पर देश को बांटा गया है, धर्म की राजनीति बीजेपी करती है। तो मैं धर्म की राजनीति से दूर जाकर जो है हमारे को सोचना है कि देश जो है हिंदुस्तान है, ये कोई एक पर्टिकुलर धर्म का देश नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान में अपन पढ़ते हैं तो संविधान की जो सीमाएं हैं उनका भी। आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी पार्टी की विचारधारा गलत है, कांग्रेस की सही है? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे बीजेपी एक्सपोज करती है कांग्रेस को कि 70 साल में मुसलमान ये कर देंगे, मुसलमान वो कर देंगे या मोमडन ये कर देंगे, तो 70 साल में आज तक क्यों नहीं हुआ ऐसा? लेकिन बीजेपी में भी तो है मुस्लिम, तो नहीं है, मुस्लिम है। लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आज आप जो एक्सपोज कर रहे हो आप जनता के ऊपर कि मोमडन ये कर देंगे, हिंदुत्व ये, तो मेरा कहना यही है कि संविधान जो अपनी प्रस्तावना के अकॉर्डिंग में देखूँ तो धर्मनिरपेक्ष अपना संविधान है, देश जो धर्मनिरपेक्ष है, तो किसी एक जो धर्म होता है उसको आप जो है एक्सपोज नहीं कर सकते। तो जैसा ही आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव चल रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी अखिलेश और बीजेपी में योगी जी और बसपा में मायावती जी हैं, तो आपको बेहतर कौन लग रहा है? किसको वोट ज़्यादा मिलेंगे या कांग्रेस को मिलेंगे? मायावती ज़्यादा मिलेंगे अब के। अच्छा, मायावती को किस बेस पे मिलेंगे? तो मायावती के राज में कोई गुंडागिरी या मतलब वैसी कोई छलकाटी बेकबाटी बेईमानी कुछ ना भाई। और यहाँ में सब गुंडागिरी चल रही है, सब चीज़ चल रही है, यहाँ में धांधलीबाजी चल रही है। और कोई वादा करें कुछ वादा, कोई पूरा नहीं करें कुछ ही। अच्छा, आपको लगता है बीजेपी सरकार ने वादे नहीं पूरे किए? हाँ, वादा पूरे। मायावती ने किए थे पूरे वादे? मायावती ने सबके घर बना के दिए, सब गरीब बन गया, हम हित में रही, सबके आने से करो आने से। अच्छा, इन तीनों पार्टियों में से आपको मायावती की सरकार ज़्यादा अच्छी लग रही है? हाँ, मायावती की सरकार अच्छी लग रही है। अच्छा, आपने प्रचार देखा है क्या वहाँ का? देखा है, चंद्रशेखर बाबू की मतलब कोई बुना कर रहे, कांग्रेस की कोई बुना कर रहा हमारी वो इतनी मायावती की रैली, मायावती की सब बात। हाँ, चंद्रशेखर का आपने नाम लिया, तो आपको नहीं लगता है कि वो मायावती के वोट काटेंगे? हाँ, मायावती वोट काट भी ठाड़ा भाई, वो उसके मतलब वोट देना रहे कोई भी। अच्छा, चंद्रशेखर तो कह रहे हैं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे और बसपा हमें बहुमत देगी। ना, कोई बहुमत नहीं है। अच्छा, तो चंद्रशेखर झूठ बोल रहे हैं क्या? हाँ, झूठ क्या हुआ, तो अपनी पार्टी सब कोई आदमी कह भाई बात है। तो लेकिन वो तो ये कह रहे हैं दलित समाज हमें ही सपोर्ट कर रहा है। दलित समाज के पहले ही मायावती मौजूद है ना, उसने दलित पहले काम किया उसने। अच्छा, तो मायावती के वोट नहीं काट सकते हैं, तो किसके? आपको लगता है कि वोट थोड़े बहुत तो इफेक्ट तो पड़ेगा ना उन पे? हाँ, बीजेपी के मतलब सीट आएंगी, ये है कि मायावती ज़्यादा आएंगी। अच्छा, मायावती जीतेंगी। पार्टी अपना चुनाव का प्रचार कर रही है और ज़्यादातर चांस बीजेपी के ही लग रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के प्रचार के तरीके से बोल रहे हैं या युवा वोट देने को है, या किस बेस पे बोल रहे हो आप? नहीं, एक तो देश में क्या है माहौल है, उस वजह से भी फ़र्क पड़ता है। और राम मंदिर का भी चर्चा है, यूपी में बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर मतलब योगी सरकार आ सकती है। अच्छा, आपको लगता है कि राम मंदिर के मुद्दे के जरिए सरकार आ सकती है? विकास के नाम पे कुछ बताएंगे आप? अब विकास तो सभी पार्टी अपने अपने स्तर पे कराती हैं। योगी ने भी बहुत विकास कराया है, कांग्रेस भी कराती है, और अलग अलग पार्टियों का अलग अलग एजेंडा होता है, उस एजेंडे के तहत अपना सुझाव होता है, उसके तहत ही विकास कराते हैं। नहीं, तो आपको लगता है कि कांग्रेस ने भी विकास कराया है, समाजवादी पार्टी ने भी विकास कराया और बीजेपी ने भी विकास कराया है, तो वोट तो तीनों को मिलेंगे ना, तो फिर बराबर मिलेंगे, तो जीतेगी कौन सी पार्टी? जीतने में तो चांस बीजेपी के ही लग रहे हैं अधिकतर। अच्छा, सरकार तो बीजेपी ही आएगी, क्योंकि एक जो नज़रिया है लोगों का, एक विकास करने का जो उनका तरीका है, और लोगों को जिस तरीके से उन्होंने अपनी तरफ कंसीव किया है, इस तरीके से
कि जैसे जो भी है, राम मंदिर है या फिर महिलाओं का मुद्दा है या फिर और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो जैसे गैस वगैरह है, महिलाओं से संबंधित का बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी की है। और जैसे कि पेंशन वगैरह है, वृद्धों के लिए किया है और बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें करवाई हैं बीजेपी ने, जो शायद मुझे लगता है बीजेपी आनी चाहिए। आनी चाहिए या आएगी? हाँ, आनी चाहिए। अब वो तो आगे की बात है, लेकिन वोटिंग में उसको ही करूँगी ज़्यादा। मेरे विचार से बीजेपी को वहाँ आना चाहिए, क्योंकि योगी सरकार ने वहाँ बहुत अच्छे अच्छे डेवलपमेंट के और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं, जिससे यूपी जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, मतलब जो वहाँ की जनता है, उन लोगों को उससे बहुत राहत मिली है। और एक्चुअल में क्या है, कन्वेंस के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से वहाँ जितनी गुंडागर्दी होती थी वो सारी उन लोगों ने जो कंट्रोल करके रखी है। और मतलब अभी भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो हो सकता है अगर यूपी गवर्नमेंट वैसे तो 99% या 100% ही आएगी, लेकिन आने के बाद आने वाला फ्यूचर यूपी जनता के लिए बहुत अच्छा होगा। और हो सकता है महाराष्ट्र से भी है ना बेहतर वहाँ रोज़गार के और अदर जो सोर्सेज हैं वो वहाँ आ सकता है। और आने वाला फ्यूचर महाराष्ट्र और जो अच्छी अच्छी स्टेट है उनको छोड़ के नंबर 1 पे यूपी गवर्नमेंट आ सकती है। अच्छा, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा विकास किया है, बीजेपी सरकार ने? हाँ, बीजेपी में और योगी जी और मोदी जी ने दोनों ने मिलके कॉम्बिनेशन बना के, और मतलब एक्चुअल में एक जो टीम होती है वर्किंग वाली, हालांकि महंगाई एक मुद्दा है लेकिन ये वर्ल्ड वाइड मुद्दा है, ये सिर्फ इंडिया का ही मुद्दा नहीं है। और पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, ये इंडिया में नहीं सभी जगह बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या डेवलपमेंट के अपन लोगों को अकॉर्डिंग डेवलपमेंट देखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हुआ है? बिल्कुल हुआ है, 100% हुआ है। जो बीजेपी सरकार है उसने कितना बदलाव किया है देश के अंदर, करोड़ों जनता को मालूम है कि किस तरीके से आधार कार्ड के माध्यम से बैंक अकाउंट जोड़े, कितनी डिटेलें क्लियर की, जिसके माध्यम से आम आदमी के पास में कितना धन पहुंच रहा है केंद्र सरकार का, जो कांग्रेस के राज में बिल्कुल नहीं मिला। ये मेन चीज़ है। तो इसलिए मुझे विश्वास है पूरा कि बीजेपी की सरकार ही आनी चाहिए, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी। अच्छा, तो आपको लगता है कि बीजेपी सरकार ने बहुत काम किया, विकास किया, इसलिए आनी चाहिए? हाँ। और क्राइम को क्या देखते हो? यूपी में क्राइम कम हुआ है क्या? क्राइम की बात ऐसे है, देखो क्राइम तो हर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। क्राइम क्यों रहेगा? क्योंकि क्राइम तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हम एक दूसरे को नहीं सुधारेंगे। क्राइम, जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। क्राइम हर एक इंसान के अंदर है, हर एक इंसान को अपनी सोच सुधारनी होगी, सरकार अपने आप सुधर जाएगी। क्योंकि जब अपन गलतियां करते हैं ना तो फिर दोष सरकार को देते हैं अपन, तो वो हो गया क्राइम। तो इसमें अपन ना कांग्रेस सरकार के हित में जा सकते हैं ना बीजेपी सरकार के हित में जा सकते हैं। हम उस सरकार के हित में जाएंगे जो अपने देश के लिए भला करती नजर आएगी, जी बिल्कुल, जिससे अपन को फायदा होगा, अपने विकास होगा देश का, उस सरकार के हित में जाएंगे। तो बीजेपी सरकार में आपको फायदा हुआ? बिल्कुल फायदा हुआ। जो राम मंदिर सालों साल से रुका पड़ा था, उसका बिल्कुल नए तरीके से काम होना और बहुत जल्द काम होना, कश्मीर में एक मंत्री के हित में फैसला होना, ये सबसे बड़े फैसले हैं देश के प्रति जो बीजेपी सरकार के राज्य में हुए हैं। ना कि कांग्रेस ने अभी तक अपने जीवन में ऐसा कोई काम करवाया है, ये बात आप जानते हो। हाँ जी बिल्कुल। तो बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार चाहे कोई भी हो, जो भी कोई काम अपनी ईमानदारी से करेगा तो उसका तो फर्ज बनता है अपन को साथ देने का। तो आपको लगता है कि बीजेपी सरकार ने ईमानदारी से काम किया है? बिल्कुल ईमानदारी से काम किया है, और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सरकार ने इतना धन इकट्ठा किया होगा जितना कांग्रेस सरकार ने कर लिया अपने लाइफ में। अच्छा, तो आपको लगता है कि कांग्रेस ने लूटा है देश को? आपके कहने का मतलब यही है? बिल्कुल, कांग्रेस ने तो इतना लूटा है कि वो चुनाव में लगाते लगाते थक गए धन को, लेकिन उनकी पार नहीं पड़ी। संगठनों को भी उन्होंने इकट्ठा किया, लेकिन उनकी सरकार नहीं बन सकी, और ना ही आने वाले समय में मुझे लगता है बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि जो राहुल गांधी खुद अपने देश में रहकर ये बोल दे कि यार कश्मीर में मुसलमान का मुख्यमंत्री अलग बैठा देंगे और हिंदुस्तान का अलग बैठा देंगे, तो वो क्या सरकार चलाएगा बताओ आप।
जिस प्रकार से आपने देखा कि लोगों का रिव्यू था, लोगों की विचारधारा थी कि यूपी चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी और सपा में से कौन सी पार्टी बेहतर है, और उनमें से नेताओं के बारे में लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। आगे आप किसी छोटी या बड़ी खबर से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।